हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी चाहत हैं, लेकिन उन चाहतों को पूरा कैसे करें? हम जो सोचे वह हमें कैसे मिल जाए? क्योंकि हमेशा हमारे अंदर एक तरीके का द्वंद चल रहा होता है, जिसमें हर बार हम ही हारते हैं और हमारा मन जीत जाता है, और हम हर काम में हर बार अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध की इस कहानी को सुनने के बाद ऐसा नहीं होगा। आप जो सोचोगे आप वह पा लोगे। इस कहानी में एक शिष्य गौतम बुद्ध से पूछता है, गुरुदेव ये बताइए, मैं किस तरीके से आपके किसी एक गुरुकुल का मठाधीश बन सकता हूँ? मेरे अंदर योग्यता है, चाहत है, लेकिन फिर भी मैं हर बार हार जाता हूँ। मुझे भी जानना है, अगर मैं कोई चीज़ चाहता हूँ तो उसे कैसे पा लूँ? गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी भी बड़े स्थान को पाने के लिए पहले ये जरूरी है कि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, साफ दिल, नेक विचार के साथ। लेकिन तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अच्छे से सुनना, तभी तुम समझ पाओगे कि क्यों तुम अभी तक मठाधीश बनने योग्य नहीं हो। बहुत योग्यता होने के बावजूद भी एक छोटे से गांव में एक छोटा सा किसान था, जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन नहीं थी। वह कोशिश करता अपने अनाज को अच्छे से उगाने की। वह सब कुछ करता जो उसके अनाज को उगाने के लिए जरूरी था। अपने धान को बारिश के पानी से बचाना, समय समय पर उसकी देखरेख करना और अनाज को कीड़े न लग जाएं, इस पर ध्यान देते रहना। लेकिन हर बार उसका अनाज बर्बाद हो जाता, किसी न किसी कारण से उसका अनाज बर्बाद हो जाता, और इस वजह से उसके परिवार के सभी लोग भूखे ही सोते थे। उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था और वह हर दिन कमजोर हो रहा था, क्योंकि उनकी महीने भर की मेहनत हर बार बर्बाद हो जा रही थी किसी न किसी वजह से। किसान ये सोचता, खामी मुझ में ही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी फसल खराब हो जा रही है। एक आखिरी बार कोशिश करता हूँ, इस बारी पूरा ध्यान दूंगा कि पूरे अनाज में से कुछ न कुछ बचा ही नहीं, जिससे मेरे परिवार को कुछ खाने को मिल जाए। वे अनाज लगाता, ध्यान देता, लेकिन फिर भी उसका अनाज को जंगली सुअर खा जाते। वे थक हार कर हर चीज छोड़ देता। और जैसे ही ये बात किसान की पत्नी को मालूम चलती है, वह अपने पति से कहती है, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक आखिरी बार आप मेरे साथ कोशिश करो अनाज को उगाने की। किसान कहता है, चलो कुछ नहीं से कुछ बेहतर ही सही, एक बार तुम्हारे साथ भी कोशिश करके देख लेता हूँ, क्या पता अनाज पैदा ही हो जाए। लेकिन उसकी पत्नी पूरे दिल से कोशिश करती है कि उसके अनाज को बचा सके, और ऐसा करने के लिए वो अपने खेत के आसपास बांस की एक दीवार खड़ी कर देती है, और वह ध्यान रखती है कि धान को जितने पानी की जरूरत है उसको उतना ही पानी मिले, और कीड़े न खाएं, और पौधा ढंग से बड़ा हो पाए। और एक समय के बाद किसान की पत्नी की पूरी मेहनत रंग लाती है, और एक समय के बाद उनके पूरे खेत में धान के पौधे भर के उगे होते हैं, और ऐसा लगता है कि जमीन इतनी उपजाऊ हो गई है कि आने वाले 10 सालों तक वो धान उगा सकती है। ये देख करके किसान बड़ा खुश हो जाता है। वह अपनी पत्नी से पूछता है, तुमने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर पा रहा था? क्यों मेरी फसल हर बार खराब हो जा रही थी? उसकी पत्नी कहती है कि मैं ये मानकर बैठी हुई थी कि हमारी फसल बहुत अच्छी उगेगी, और सिर्फ इसी सोच के साथ मैंने काम को शुरू किया था। बाकी यह भी जरूरी था कि हम अपनी फसल का ध्यान रखें, और मुझे पता है कि जब आपने पहली बार अपनी फसल को उगाया होगा तब आपकी फसल भी ऐसे ही उगी होगी। तो किसान कहता है, हाँ मेरी फसल भी ऐसे ही उगी थी। तो उसकी पत्नी ने सिर्फ यही कहा उससे, क्योंकि उस समय आपको उससे अच्छे की उम्मीद थी और कोई शंका नहीं थी, और वैसा ही हुआ। और यहीं पर गौतम बुद्ध कहते हैं, जब अच्छे की उम्मीद है तो बुराई की चाहत क्यों? और जब मेहनत कर रहे हो तो सोचना क्यों? तुम्हारी चाहत तुमको वह देगी जिसके तुम योग्य हो। अपनी मेहनत पर कभी शंका मत करो, अगर तुम उसकी योग्य हो तुम्हें वह चीज मिल जाएगी। समय लगेगा, लेकिन जो तुम सोचोगे वह तुम पाओगे। कोशिश करना ये मान करके कि तुम शायद फेल हो जाओगे तो तुम यकीनन फेल हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने ठान रखी है कि जो तुम चाहते हो वह तुम पा लोगे तो तुम पा लोगे। मन के तराजू को स्थिर करो, अपने विचारों को संभालो, क्योंकि तुम्हारे विचार जिनको तुम सोचते हो, जिनको तुम इमेजिन करते हो, तुम्हारे एनवायरनमेंट में वैसा हो जाता है। तुम्हारी लाइफ में अगर तुम चुनते हो हैप्पीनेस तो तुम्हारे थॉट तुम्हें खुश करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो
तो तुम्हारे थॉट उनको और भी दुखी कर देंगे। तो अपने नकारात्मक विचारों को हटाओ और अच्छे विचारों को अपनी ज़िंदगी में जगह दो। तो यही था इस कहानी का सार। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।